तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां दिल्ली से बिहार तक एसआईआर पर हल्ला बोल नजर आ रहा है। दिल्ली में संसद के अंदर और बाहर नारेबाजी हो रही है। बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है, तो वहीं तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बिहार विधानसभा में एसआईआर पर तेजस्वी यादव ने कई बयान किए और उन्होंने एसआईआर निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है ये कहा। तेजस्वी मानसून के समय एसआईआर कराया जा रहा है, इस तरीके के बयानबाजी तेजस्वी यादव ने दिए। उन्होंने कहा कि निष्पक्षता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और चुनाव में ये जरूरी है। तेजस्वी के वार पर नीतीश ने भी पलटवार किया, जहां उन्होंने कहा कि आरजेडी बिना मतलब एसआईआर का मुद्दा बना रही है। पहले बिहार में क्या होता था वो सब लोग जानते हैं, चुनाव में जनता तय करेगी कि आगे आखिर क्या करना है। तो देखिए आज भी मानसून सत्र के दौरान बिहार में जोरदार हंगामा देखने को मिला। तो एसआईआर के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव और नीतीश के बीच में नोकझोंक भी देखने को मिली। तो आरजेडी तेजस्वी यादव ने कहा कि बिना बात के मुद्दा बनाया जा रहा है, एसआईआर निष्पक्षता से चुनाव कराए, ये उसकी जिम्मेदारी है। और इसी पर नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके राज में किस तरीके का शासनकाल था उन्हें याद कर लेना चाहिए। आखिर तेजस्वी को कुछ भी नहीं पता है कि उनकी मां के कार्यकाल में किस तरीके की चीजें हुआ करती थी। फिलहाल तेजस्वी यादव ने चर्चा की मांग की है, लेकिन इस पर नीतीश यादव ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है और ये बिना बात का मुद्दा है। बिहार में 51,00,000 लोगों की वोट काटे गए। शायद से अब लगातार सियासी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आरजेडी का हल्ला बोल भी देखने को मिला, पीके की पार्टी का घेराव भी हुआ। भारी हंगामा इस दौरान विधानसभा के बाहर देखने को मिला। तो विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और तस्वीरें भी देखिए विरोध प्रदर्शन के दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली से लेकर पटना तक एसआईआर के मुद्दे पर लगातार बवाल नजर आ रहा है। तो अब फिर से एसआईआर से एक बार बिहार उबलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी ने चर्चा की मांग की है, पीके की पार्टी का घेराव हुआ। तो विधानसभा में भी इस दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। फिलहाल बिहार विधानसभा की कार्रवाई भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, जहां कई सवाल तेजस्वी यादव पूछते हुए बिहार में नजर आए। उसके बाद नीतीश कुमार ने कुछ सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी की ओर से, उनके कार्यकर्ताओं की ओर से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद फिलहाल सेशन की जो कार्रवाई थी उसे 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। तो दिल्ली के विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें हैं फिलहाल अभी, जहां इंडी गठबंधन के सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं और सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं बिहार विधानसभा में विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। संजीव राय की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा का सत्र लगातार जारी है, छोटा सत्र, मानसून सत्र, और ऐसे में आरजेडी कार्यालय के बाहर डबल इंजन की सरकार, एक सत्ता भोगी और दूसरा मानसिक रोगी, एक सत्ता भोगी और दूसरा मानसिक रोगी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। और ये देखिए ट्रेन किस तरह से लड़खड़ाई है। बेरोजगारों पर लाठीचार्ज योजना, अपराधी संरक्षण परियोजना, बेलगाम पुलिस प्रशासन नीति, शराबबंदी की आड़ में गरीब सताओ स्कीम, चिलम अभियान के तहत राष्ट्रगान अपमान योजना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा में देखिए किस तरह से ट्रेन को लड़खड़ाते हुए लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से लड़खड़ाया ये दिखाया गया है। युवाओं को रोजगार, शराबबंदी, अडानी अंबानी योजना यान, तो कई चीजें यहाँ पर दिखाई गई है। और डबल इंजन की सरकार ऊपर देखिए, एक सत्ता भोगी और दूसरा मानसिक रोगी, एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, डबल इंजन की सरकार। और ये राष्ट्रीय जनता दल ने एकदम बिल्कुल खुलकर कहा है, 25 के चुनाव के पहले पोस्टर कह सकते हैं कि पोस्टर युद्ध के जरिए लगातार आप देख सकते हैं एक और पोस्टर लगाया गया, उधर आप दिखाते हैं। विधानसभा की हर तस्वीर दिखाएंगे। विधानसभा में जिस तरह से एसआईआर का विरोध, गुंडा राज कहकर लगातार ये कह रही है राजद, सुशासन बाबू का कुशासन राज। ये देखिए रामाकांत यादव बालू कारोबारी, पटना में 11 जुलाई 2025 को घर के बाहर गोली मारकर हत्या। पुट्टू खान कारोबारी, सीतामढ़ी में 11 जुलाई की रात सर पर गोली मारी गई। यहाँ बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है, मुजफ्फरपुर हो या सीतामढ़ी। गोपाल केम का उद्योगपति को किस तरह से गोलियों से भुना गया, रात गोली मारकर हत्या। और ये सरकार पर सीधा आरोप, आरजेडी ने कहा है कि ये सरकार गुंडा राज है और गुंडाई की चरम सीमा यहाँ पर है। किस तरह से
अपराधियों को। चंदन मिश्रा हत्याकांड, पारस हॉस्पिटल, किस तरह से चंदन मिश्रा को हॉस्पिटल में मारा गया। सुशासन बाबू का कुशासन राज, और ये नरेंद्र मोदी के हाथ में कौन कौन से लोग हैं। यहाँ देखिए, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, विजय सिन्हा, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम चेहरे हैं। तो जाहिर तौर पर बिहार की सियासत में अब 25 के पहले का उबाल, और 25 में जनता के शासन में, जनता के राज में क्या जनता तय करेगी, ये तो जनता को तय करना। लेकिन हर एक तस्वीर आप तक बिहार की हम पहुंचाते रहेंगे। हिंदी खबर के लिए अपने सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, पटना। बिहार में चुनाव आयोग ने फैसला लिया आनन फानन में एसआईआर कराने का। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार आपत्ति जो है चुनाव आयोग को, चाहे दिल्ली में हो या बिहार पटना में हो, हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की, सलाह दिया, लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है, और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है, कितनी गड़बड़ियां हो रही है। बिना वोटर के ही जो बीएलओ जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है, जो प्रवासी बिहारी हैं, जो बाहर काम करने के लिए, चाहे छोटे अवधि के लिए या बड़े अवधि के लिए गए हुए हैं, वो कैसे वोटर बनेंगे। तो एक बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। अच्छा होता कि एसआईआर के विषय में सभी दल को जो है एक एक बार इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी बात को रखने का मौका मिलता था। अध्यक्ष महोदय, लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। संविधान में हम सब लोगों को ये अधिकार मिला है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का अगर हो जाए तो उसको एक वोट देने का अधिकार है, चाहे कितना अमीर से अमीर व्यक्ति हो या शक्तिशाली व्यक्ति हो या अंतिम पायदान पे खड़ा हमारा व्यक्ति हो। इस संविधान ने सबको इक्वल पावर दिया है, समान अधिकार दिया है। चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। लेकिन आप एक बात हम कहते हैं, अरे 2-3 वो महिला है, अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया, बैठो ना कुछ किया। अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो, क्या है? हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही, और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। ये लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये लोग राजतंत्र को लागू करना चाहते हैं। संविधान के पूर्व जिस तरीके से जमींदार वोटर होते थे, उसी तरीके से देश में लागू करना चाहते हैं। गरीब, दलित, पिछड़े महिलाओं को वोट देने के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, हम लोग नहीं, ये खुद नहीं चाहते हैं, सरकार नहीं चाहती है कि सदन चले। सरकार एसआईआर आपस ले, अगर आपस नहीं लेता है तब तक विपक्ष विरोध करेगा। आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि आप लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। सबसे पहले वोट रहेगा किसी को, तब तो सरकार बनेगा, सदन चलेगा। जब गरीब का वोटर लिस्ट से नाम ही काट रहा है तो सदन का क्या महत्व है? पूरे देश और पूरे बिहार सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री के नाक के नीचे क्राइम होता है और मुख्यमंत्री जी सोए हुए रहते हैं। देखिए, हंगामा हमारा मकसद हंगामा करने का नहीं है। हमारा है मकसद कि बिहार में जिस तरह से मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है और बिहार में जो गुंडा राज है उसके विरोध में हम काला कपड़ा पहनकर विरोध जाहिर कर रहे हैं और सदन में हम इसकी बहस चाहते हैं। सरकार बहस कराना नहीं चाहती है, जवाब देना नहीं चाहती है, इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं न कहीं सादे लिबास में गुंडा लोग को बुलाकर और गुंडा राज, आतंक राज नीतीश कुमार बिहार में स्थापित करना चाहते हैं। माननीय विधायक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वोटर पुनरीक्षण के खिलाफ, उसको लेकर के देखा आपने कि यहाँ के जो सिपाही और दरोगा है वो माननीय विधायकों को धकेलने का काम किए। यह लोकतंत्र का हमला हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है।
आप लोगों पे आरोप लग रहा है सदन नहीं चलने दे रहे हैं। नहीं गलत बोल रहा जा रहा है। हम लोग क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे, क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं बिहार के अंदर? आगे बढ़ते हैं, जो एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे, जहां पटना